नमस्कार दोस्तों। दुर्गा सप्तशती संपूर्ण अध्याय में शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। पहला अध्याय मेधा ऋषि का राजा सुथर और समाधि को भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए मधु कैटव वध का प्रसंग बताते हैं। इस प्रथम चरित्र के ब्रह्मा जी ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली की प्रीति के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटव को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिधि, शूल, भूसखंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे 3 नेत्रों वाली हैं। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडे ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र स्वर्णिम जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके उत्पन्न होने की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनिए। महाभाग्यवान सूर्य के पुत्र स्वर्णिम जगजननी महामाया की कृपा से जिस प्रकार वे मनवंतर के अधिपति बने, उस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचित मनवंतर में चैत्र वंश में सुथर नाम के एक राजा थे, जिनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औसत पुत्रों की भांति पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विध्वंसियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। राजा सुथर का कोला विध्वंसियों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने राजा सुथर पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सुथर अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगा, परंतु आक्रमणकारी कोला विध्वंसियों ने यहाँ पर भी राजा सुथर पर आक्रमण कर दिया। राजा सुथर का बुरा समय जानकर उसके दुरात्मा, दुष्ट एवं बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोस आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समय जानकर राजा सुथर अकेला ही घोड़े पर बैठकर मृग का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। घने जंगल में पहुंचकर राजा सुथर ने एक ऐसा आश्रम देखा जहां जंगली पशु अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को भूलकर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मुनि श्रेष्ठ मेधा ऋषि मुनि का था। उनके शिष्य आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। आश्रम में पहुंचकर राजा सुथर ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया और मुनि द्वारा उचित सत्कार पाकर राजा सुथर कुछ काल तक इधर उधर विचरण करता हुआ आश्रम में रहा। कुछ समय तक आश्रम में रहने के बाद एक दिन राजा सुथर के मन को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह विचारने लगा कि जिस प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया था, मेरे पूर्वज जिनको पूर्व काल से पालते आए थे, आज वह राज्य मुझसे छिन गया है। मेरे ही नौकर चाकर मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्म पूर्वक कर रहे होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ सूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था, वह मेरे शत्रुओं के अधीन होकर न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। और मेरे आज्ञाकारी नौकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे सब निश्चय ही दूसरे राजाओं की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से संग्रहित कोष को अब वे फिजूल खर्च करके खाली कर डालेंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार की और भी बातें राजा के मन को चिंतित करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के पास राजा सुथर ने एक वैश्य को देखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? आश्रम पर आने का क्या कारण है? तुम इस समय मलिन मुख और शोक सहित दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा सुथर के इस प्रकार सौहृदयतापूर्ण बातें सुनकर वैश्य ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया। वैश्य बोला, मैं वैश्य जाति का धनवान कुल में जन्म लेने वाला समाधि नाम का व्यक्ति हूँ।
धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र एवं धन से विहीन हूँ। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इस घने वन में घूम रहा हूँ। अब मुझे अपने स्वजनों के कुशल या अकुशलता का कोई पता नहीं है। मेरे स्वजनों का मेरे पीछे क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता लग रही है। मेरे पीछे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं होगा। पता नहीं मेरे पुत्र पत्नी किस अवस्था में रह रहे होंगे। वे सदाचारी जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्रों, स्त्री तथा बंधु बंधुओं ने लोभवश तेरा धन संपत्ति सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीय जन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में क्यों आसक्त हो रहा है, यह जानते हुए भी अनजान हो रहा हूँ। उनके लिए मैं अब भी लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। क्या करूं? मेरा मन उनके प्रति निष्ठुर नहीं हो पा रहा। मार्कंडे ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराजा सुथर और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए। समाधि नाम के वैश्य और राजा सुथर महर्षि के साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करते हुए बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोला, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। यह जानते हुए भी कि वह राज्य अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री, संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे संबंधियों ने त्याग भी दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा रहता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही अत्यंत दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हमें इसका ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों है? महर्षि बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सभी जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ प्राणी रात में नहीं देखते। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह सच है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है। जिस प्रकार का ज्ञान मनुष्य में है, वैसा ही इन पशु, पक्षी, मृग आदि में है। इसके अतिरिक्त दोनों में कई बातों में समानता है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंच में दाने डाला करते हैं। यद्यपि स्वयं भूख से पीड़ित भी हूँ, तो भी बच्चों का मोह उनके लिए यह कार्य कराता है। हे भद्र पुरुषों, क्या इन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्युत्तर प्रकार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं? लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। क्या तुम ऐसा रोज नहीं देखते? पुत्र, पौत्र उनका भरण पोषण ना भी करे, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते ही है। विश्व में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर जगत उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की
परम हेतु है। वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। यह देवी ही सांसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा बोले, हे महात्मा, आपको जिसको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। हे ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप मुझे सभी वृतांत सुनाइए। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय अजन्मा होते हुए भी उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। प्रजापति ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वष्टकारा हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो। नित्य ओंकार स्वरूपा अक्षर ब्रह्म में अ उ म इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, और हे देवी, तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। जगत का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते हुए तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो। कल्पनांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संहृत रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि, मोहरात्रि हो। हे देवी, आप ही महामोह, महादेवी और महेश्वरी हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण के उत्पन्न करता प्राकृतिक स्वरूपा हो। हे देवी, तुम ही काल रात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि हो। श्री श्री तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, बोध कराने वाली लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति एवं क्षमा हो। खग धारिणी, त्रिशूल धारिणी, घोर रूपा, गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भूसखंडी और परिधि धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौम्यतर हो। सभी सुंदर पदार्थों से भी तुम अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं, जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है? ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है, इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें हो सकती है? हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों से द्वारा स्वयं ही प्रशंसित होती हो। हे देवी, हे मधु और कैटभ दोनों दुर्घस राक्षस हैं, इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालन करता भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ भगवान विष्णु के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय, वक्ष स्थल से निकलकर
अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी उस योग निद्रा से जाग गए। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु उस एकावर्ण जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। उन्होंने फिर उन दोनों राक्षसों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। वे दोनों राक्षस क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। भगवान श्री हरि ने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बहुयुद्ध किया। वे दोनों राक्षस भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मारे जाओ। बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया तो वे दोनों भगवान श्री हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पानी में ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा। कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के लिए अपनी जांघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ में आज है अध्याय दूसरा। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु श्री ऋषि महालक्ष्मी देवता उत्कृष्ट छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ओम, मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जिन्होंने अपने हाथों से अक्षमाला, फरसा, गदा, धनुष बाण, वज्र, पद्म, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, सूल, पाश और चक्र धारण कर रखे हैं। ऋषि बोले, प्राचीन समय में देवताओं और राक्षसों में पूरे 100 साल तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। वह स्वयं ही सबका अधिपति बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं। राक्षसों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई है। अब हम देवता आपके शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए। उनकी भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु जी और शंकर भगवान के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकाएक हो गया। महान तेज का एक पुंज ज्वाल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। एकत्रित होने पर वह पुंज एक नारी के रूप में परिणीत हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हुए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई।
चंद्रमा से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं और स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों का, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियों का, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों भवों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिव जी ने अपने त्रिशूलों में से देवी को एक त्रिशूल दिया। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र में से एक चक्र उसे प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष, बाणों से भरा एक तरकस देवी को प्रदान किया। इंद्र ने अपने वज्र में से वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल तथा कड़े प्रदान किए तथा उन्होंने उन्हें उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की। उन्होंने देवी की उंगलियों के लिए रत्न जड़ी अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए एवं हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने के पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त आकाश और भूमंडल गूंज उठा। देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी और घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोग क्षुभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। सब देवता प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भयमुक्त कर दिया। असुर अपनी अपनी सेना को तैयार करके हथियारों सहित लड़ने को उद्धत हो गए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, यह क्या हो रहा है? इस प्रकार कहकर महिषासुर राक्षसी सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त देवी भगवती को देखा। महिषासुर ने देखा कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रही है। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कांप्यमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी है। इसके पश्चात उनका राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चितुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुर्गणी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्ग्रह नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। हनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वस्तकाला नामक राक्षस 60 लाख राक्षसों को साथ लेकर युद्ध में आ डटा। उसके पास हजारों हाथी घोड़ों की अनेक प्रकार की सेना थी। व्रत नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ डटा। विडालक्ष राक्षस 1.5 करोड़ सेना लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना, रथ, घोड़े, हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। महिषासुर
भी देवी भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों रथ, हाथी तथा घोड़े की सेना लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने लगा। राक्षस सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पटिसा, खड्ग आदि शस्त्रों से देवी भगवती के साथ युद्ध करने लगे। कुछ राक्षसों ने देवी भगवती पर शक्तियां और पास फेंके। बहुत से राक्षसों ने देवी भगवती को मारने हेतु उन पर तलवार से आक्रमण किया। तो चंडी देवी ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर प्रहार किए गए अस्त्र शस्त्रों को अपने शस्त्रों से साधारण से बच्चों के खेल के समान नष्ट कर डाला। इस प्रकार से चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषियों ने उनकी स्तुति की। चंडिका देवी देवताओं और ऋषियों से उत्साहित होकर अपने अस्त्रों शस्त्रों से राक्षसों को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा। देवी भगवती का शेर राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में वनों की आग फैल रही हो। क्रोधित देवी युद्ध के मैदान में नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खग, भिंदीपाल, परशु, पटिश आदि शस्त्रों से युद्ध करना शुरू कर दिया। देवी भगवती से शक्ति पाकर वे गण राक्षसों का नाश करने लगे तथा कुछ गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। कुछ दैत्यों के भगवती देवी के ने सिर धड़ से अलग कर दिए, कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और कुछ महासुर जंघा कट जाने से धराशाही हो गए। कुछ दैत्यों की देवी ने एक भुजा, एक आंख और एक टांग काटकर उनके 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे थे तथा वे फिर उठ खड़े होते। वे कमंद तीक्ष्ण आयुध लेकर भी देवी से युद्ध करने लगे। कई धड़ नगाड़ों की ताल पर नाचने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़ हाथों में तलवार, शक्तियों और रिशिष्ट आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कई असुर देवी को ठहर जा कहकर ललकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों से पट गया था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में असुरों के शरीर से इतना रक्त बह रहा था कि ऐसा लगता था मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडिका ने उस असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो क्षण और लकड़ी के ढेर को अग्नि से जला डाला हो। देवी के वाहन सिंह ने भयंकर आवाज करते हुए तथा अपने गर्दन के बालों को हिलाते हुए घूम रहा था, जो ऐसा ज्ञात होता था कि वह शत्रुओं को ढूंढ रहा हो। रणचंडी देवी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। जय माता दी। अब सुनिए तीसरा अध्याय। संपूर्ण दुर्गा सप्तशी में आज है अध्याय तीसरा। जगदम्बा के श्रीअंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों उरोजों पर लाल चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जयमालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख अरविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतनमय मुकुट विराजमान है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ओम ऋषि बोले, दैत्यों की सेना को तहस नहस होते देखकर महाराक्षस सेनापति चितुर क्रोध में भरकर देवी भगवती से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। चितुर युद्ध भूमि में देवी भगवती पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से चितुर के बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके सारथी एवं घोड़े को मार डाला। इसके बाद चितुर के धनुष तथा ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। धनुष कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह महासुर चितुर अपने हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी को मारने हेतु दौड़ा। उस तेज धारा वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने भगवती देवी की बाईं भुजा पर वार किया।
हे नृपनंदन, वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई और बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके राक्षस ने अपने त्रिशूल उठा लिया। चित्तूर ने भद्रकाली पर अपना त्रिशूल चला दिया। वह त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी अपना सूल छोड़ा तथा महाअसुर के सूल के 100 टुकड़े कर दिए, साथ ही उसके प्राण भी हर लिए। इस प्रकार चितुर का अंत हो गया। चितुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर नामक दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। चामर राक्षस ने आते ही देवी पर शक्ति से प्रहार किया, परंतु देवी भगवती ने अपनी हुंकार से ही उस शक्ति को निष्प्रभावित बना दिया। शक्ति के इस प्रकार निष्प्रभावित होते ही देखकर चामकर महाराक्षस ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी दुर्गा पर चलाया। देवी दुर्गा ने उस त्रिशूल को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके पश्चात देवी दुर्गा का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। देवी का सिंह और राक्षस चामर लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे तथा दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी दुर्गा ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्रह नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस के दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार गिराया। क्रोध में भरकर देवी दुर्गा ने गदा के प्रहार से उद्भट राक्षस को मार डाला। इसके बाद वासपल को भिंदीपाल से यमलोक पहुंचा दिया। बाणों से तामर और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्रा से उग्रवीर्य महाहनु नामक के दैत्यों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से विडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। कुछ गणों को मुख के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ से घुमाकर तथा कुछ गणों को सींगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी को तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण तथा श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। फिर वह देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा तो देवी दुर्गा को उस पर क्रोध आ गया। फिर भैंसा बना महिषासुर क्रोधित होकर खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंक कर गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से सागर का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों से आघात से मेघा खंड खंड हो गए और उसके श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। देवी दुर्गा ने क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखा तो उन्हें भी क्रोध आ गया। वह उसको मारने के लिए उद्धत हो गई। देवी ने पासा फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब उसने सिंह का रूप धारण कर लिया और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने को तैयार हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया, जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन ही अपने बाणों से उस मायावी पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। अब वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मद से क्रोध हुआ राक्षस भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों में बोली। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। मैं अभी तुझे यही मारूंगी। तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी
और उसको अपने पैरों से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैरों से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। तभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व राज गान करने लगे और तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी। अब आप सुनिए चौथा अध्याय। संपूर्ण दुर्गा सप्तशी में आप सुन रहे हैं चौथा अध्याय। काले बादलों के समान श्याम वर्ण वाली, अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भयभीत करने वाली, मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित, हाथों में शंख चक्र गदा तलवार तथा त्रिशूल धारण करने वाली, 3 नेत्रों वाली, सिंह की सवारी करने वाली, अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण करती हुई, देवताओं से घिरी हुई, सिद्धि की कामना से सिद्ध लोग जिसकी सेवा किया करते हैं, उन जयनामा वाली दुर्गा देवी का ध्यान करना चाहिए। ओम ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अब अशुभ भय का विनाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा देवी को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस जगत का पालन करो। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन कर सकते हैं, अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर है। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण उपस्थित हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जाना पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबकी आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यकृता प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, इसलिए सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंतनीय महाज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीता और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद के आश्रय रूप हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनई तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भवों के कारण आप विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए, यह बड़े आश्चर्य की बात है।
हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अभय उदय होता है, और जब आप क्रोध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है, जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति की को देने वाली हो। आप जिस पर प्रसन्न होती हैं वे सभी देशों में मान सम्मान पाते हैं। उन्हें ही धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं। वे ही रक्षित रहते हैं। वे ही अपनी पत्नी और बच्चों के तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत आदृढ़ पुण्य आत्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे देवी दुर्गे, आपका स्मरण करने पर आप सभी प्राणियों के भय हरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली हे देवी, आपसे बढ़कर और कौन है। आप ही सबका उपकार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी हो। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो, और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, यह सोचकर ही आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते थे, फिर आपने अस्त्र शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका कारण यही था कि शस्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभा पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा की किरण के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंतनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती रहती हो। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी से नहीं है। हृदय में ममतामयी दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता तीनों लोकों में आप में ही दिखाई देता है। तीनों लोकों में आप में ही दिखाई देता है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया है। इस तरह अपने तीनों लोकों की रक्षा की है तथा उन उन्मत्त राक्षसों से जो हमें भय तथा उसको भी दूर किया। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में अपने त्रिशूल को घुमाकर हम सबकी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा असौम्य रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो एवं इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभ्यमान हैं, उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले। इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। तभी सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली। देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे।
ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस भांति प्रश्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा जगत की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई। वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। जय माता दी। अब सुनिए 5वां अध्याय। दुर्गा सप्तशी संपूर्ण अध्याय में आप सुन रहे हैं अध्याय 5वां। ओम। इस उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है, सामदेव स्वरूप है। महासरस्वती की प्रीति के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में यह विनियोग है। ओम। जिनके हाथ में घंटा, सूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष, बाण शोभित है, जिनकी कांति शरद ऋतु के चंद्रमा के समान है, जो गौरी देह से उत्पन्न हुई हैं, तीनों जगत का आधार रूप शुभ आदि राक्षसों का विनाश करने वाली उन महासरस्वती देवी की मैं स्तुति करता हूँ। ओम। ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक दोनों राक्षसों ने बल के मद में भरकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। उन दोनों ने वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निष्कासित हो जाने पर अपराजिता देवी भगवती का स्मरण करने लगे। वे विचार करने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर आपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों को समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर समस्त देवता इंद्र के साथ पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए और प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्राकृतिक एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्र को प्रणाम करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्स्नामयी, चंद्ररूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राज्यों की लक्ष्मी तथा सर्वणी शिव पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्गा स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुदा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मातृ रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं और उसी प्रकार सब में व्याप्त हैं उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभिष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब लोग देवता उस परमेश्वरी को इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता करती है, वह जगदम्बा इस समय हमारा मंगल करके हमारी सब विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब देवता की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आईं। उस समय सुंदर भवों वाली पार्वती देवी जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोष से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए हैं। सब मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका देवी प्रकट हुई उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उनका नाम कालिका पड़ गया। वे हिमालय पर निवास करने चली गईं। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम शक्ति को अब तक कहीं नहीं देखा, इसलिए यह मालूम करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी है। वह स्त्री सब स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसको देख सकते हैं। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभ्यमान हैं। हाथियों में हाथी ऐरावत हाथी और उत्सव नामक घोड़ा और प्राजिता नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रतन जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके आंगन की शोभा बढ़ा रहा है। महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको किंजलकनी नामक की माला प्रदान की है जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं हैं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके ही पास है। हे असुर राज, मृत्यु से उत्क्रांतित नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास भी आपके भाई निशुंभ के पास ही है। आपके भाई निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के रत्न अपने अधिकार में कर लिए हैं
और ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं जो अग्नि में नहीं जल सकते। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप इस कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री को क्यों नहीं ग्रहण करते? ऋषि बोले, चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आने को सहमत हो जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस स्थान में पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहीं पर वह बैठी हुई थी। वहां जाकर दूत सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, उन्होंने मुझे आपके पास अपना दूत बनाकर भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है, तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है। उन्होंने जो संदेश आपके लिए भेजा है उसे हे देवी ध्यानपूर्वक सुनिए। तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन है। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास है और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी अब हमारे अधिकार में है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्चैः श्रव नामक घोड़ा रत्न देवताओं ने बड़े विनय पूर्वक मुझे भेंट किया है। और भी देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी वे सब मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, मैं आपको स्त्रियों में एक रत्न मानता हूँ, इसलिए सब अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे महापराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझे वरोगी तो तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः अपनी बुद्धि से सोचकर मुझे वर के रूप में चुन लो। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के इस ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। भगवती देवी बोली, हे दूत, तुम जो कह रहे हो वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे मिथ्या कर सकती हूँ? अतः अल्प बुद्धि के कारण मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे तो सुन। जो मुझे युद्ध में हरा देगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ या महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में मुझे हराकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, हे देवी, आप अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सम्मुख तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो फिर तुम जैसी कामनई स्त्री उसके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी? जब इंद्र आदि देवता शुंभ आदि असुरों के सामने नहीं ठहर सकते, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अल्प बुद्धिवश मैंने प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ तुम्हें कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वह जो उचित समझे करे। जय माता दी। अब सुनिए छठा अध्याय। संपूर्ण दुर्गा सप्तशी में आप सुन रहे हैं छठा अध्याय। ओम। मैं सर्वज्ञानेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमो उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है।
सूर्य के समान उनका तेज है, 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभित है। ओम ऋषि कहते हैं, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ असुर राज शुंभ के पास पहुंचा और संपूर्ण बात विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार न रहा और दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, हे ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्ट को केसों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। ऋषि मेधा बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रखो कि मैं तुम्हें केसों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा की ओर झपटा, किंतु देवी ने अपनी हुक्कार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ अपने बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से, कई को धरती पर पटक कर अपने दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले तथा थप्पड़ के प्रहार से कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने अन्य दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूसने लगा। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी भगवती ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़ कर ले आओ। उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि युद्ध करना पड़े तो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर युद्ध करो और उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आओ। जय माता दी। अब आप सुनिए 7वां अध्याय। पूर्ण दुर्गा सप्तशी में आप सुन रहे हैं 7वां अध्याय। मैं मातांगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतनजड़ी सिंहासन पर बैठी तोते को पढ़ते हुए उनके मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पांव कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कल्हार पुष्पों की माला पहनकर वीणा बजाती हैं तथा चोली और लाल रंग की साड़ी पहन रखी हैं। वे हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके शरीर पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभयमान हो रही है। ओम ऋषि बोले, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्गनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी दुर्गा से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी, जो अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई थी, को देखा। इस प्रकार देखकर वे उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार उठा ली तथा देवी के समीप पहुंच गए। तब अंबिका देवी को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। देवी की भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट से भयंकर तथा अत्यंत
विस्तृत मुख वाली लाल लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहने हुए थी। उनका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और सुर्ख हो रही थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक साथ पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को ही मार गिराया। देवी काली ने कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, कुछ को खड़वांग से पीट दिया और कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंडकाली की ओर लपका। उस महाअसुर चंड ने देवी के ऊपर महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। चंड मुंड द्वारा फेंके अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। अब तो देवी के भयानक मुंह के भीतर देख सकना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में अचानक भयानक गर्जना करती हुई वह काली देवी भीषण अट्टहास करने लगी। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हाँ का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उनके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड असुर को मरा देखकर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध में भरकर देवी ने उसे भी तलवार से मारकर भूमि पर डाल दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देख बाकी बची असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गई। इसके बाद देवी काली ने चंड मुंड के सिर हाथ में लिए, फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने महापशु दैत्य चंड और मुंड को मार दिया है। अब तुम इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ को मारना। मेधा ऋषि बोले, चंड और मुंड के सिरों को काली देवी के हाथों में देखकर कल्याणकारी देवी चंडिका मधुर वाणी में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड इन दोनों असुरों को मारकर मेरे पास लाई हो, इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। जय माता दी। अब सुनिए 8वां अध्याय। पूर्ण दुर्गा सप्तशी अध्याय में आप सुन रहे हैं 8वां अध्याय। ओम। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरण से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ओम। मेधा ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से तथा बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के प्रतापी राजा शुंभ ने क्रोध में भरकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज उधायुध नामक के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबु नामक वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करे। कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धौर्मकुछ नामक के 100 सेनापति प्रस्थान करे। कालका, सौहार्द्र, मयूरी वंशी तथा काल वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से सिर जावे। भयानक शासन करने वाला असुर राजा शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ लेकर युद्ध के लिए चला। जब चंडिका देवी ने देखा कि भयानक सेना लेकर
शुंभ आ रहा है तो उन्होंने अपने धनुष के टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे नृप, तब सिंह ने भी महान गर्जना की। उस समय चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह बढ़ गया। धनुष के टंकार, सिंह की गर्जना और घंटा बजाने से इतना शोर गूंजा हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोध में भरकर चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इसी अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका देवी के पास आ गई। ये शक्तियां जो जैसा देवता था वे उन्हीं के समान रूप, आभूषण और वाहन से युक्त होकर असुरों से युद्ध करने के लिए आईं। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई साक्षात सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महेश्वर की महेश्वरी शक्ति वृषभ पर विराजमान होकर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंगन धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वारही वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण करके गर्दन के बालों को फटकारने से तारों को बिखेरती हुई वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण कर वज्र को अपने कर कमलों में लिए सहस्त्र नेत्रों वाली ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तब देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का संहार कर दो। तब देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर शुंभ के पास जाएं। अति घमंडी शुंभ, निशुंभ तथा दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने आए हैं, उनसे कहना, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मान से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। शिवजी ने महासुरों के पास जाकर जब देवी के वचन उनसे कहे तो वे क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। कुपित होकर राक्षसों ने बाण, शक्ति, धृष्ट आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण बोल दिया। तब धनुष के टंकार करके पैने पैने बाण छोड़कर देवी ने बच्चों के खेल के समान उनके फेंके हुए अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। इसके बाद कालिका देवी ने उसके सम्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती, फाड़ती, खड्गवांग से कुचलती, मारती विचरण करने लगी। ब्राह्मणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़क कर उनके बलवीर्य और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी ने अत्यंत क्रोधित होकर त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और कामौरी ने देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्री देवी ने वज्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों और दानवों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े तथा शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुण प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया और कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपनी दाढ़ों से प्रहार से फाड़ दिया। कुछ असुरों को चक्र से काट काट कर पृथ्वी पर सुला दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजराती हुई रणभूमि में विचरण कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको खा जाती थी। इस तरह क्रोध में भरी हुई मातृगणनाओं द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई।
सेना को भागते देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज के शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र के प्रहार से रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसी के समान तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। पृथ्वी पर उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरती थी, उतनी ही संख्या में बल वीर्य युक्त पराक्रम वाले असुर उत्पन्न होते थे। इस प्रकार रक्तबीज से उत्पन्न संपूर्ण दैत्य उग्र शास्त्रों के वर्षा कर मात्र गणनाओं के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उनका सिर काट दिया तो उनके शरीर से जो रक्त बहा, उससे हजारों रक्तबीज राक्षस पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा उस असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से छत विछत होने पर उनके शरीर से ज्यों ही रुधिर श्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे सारा संसार भर गया। कमौरी ने सती से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। क्रोध में भरकर महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किया। माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उनको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों राक्षस उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदुओं तथा रुधिर बिंदुओं से उत्पन्न राक्षसों को अपने मुख द्वारा निकलती रहो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो इस रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार तुम उन राक्षसों का भक्षण करने लगोगी तो अन्य नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्तबीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार का चंडिका को कुछ भी असर नहीं हुआ। रक्तबीज के छत विछत शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा, परंतु उसके रक्त के पृथ्वी पर गिरने से पहले ही कालिका ने उसे अपने मुख में ले लिया और उससे उनके मुंह में राक्षस उत्पन्न होने लगे। उन राक्षसों को देवी काली भक्षण कर लेती और रक्त को पीती जाती थी। तदंतर देवी चंडिका ने रक्तबीज को वज्र, बाण, खड्ग तथा दृष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार शास्त्रों के प्रहार से घायल और रक्तहीन होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो देवी काली ने पी ही लिया था। रक्तबीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मातृशक्तियां उन महा असुरों का रक्त पी पी कर मदोन्त होकर नाचने लगी। जय माता दी। अब सुनिए 9वां अध्याय। आप सुन रहे हैं संपूर्ण दुर्गा सप्तशी अध्याय में 9वां अध्याय। ओम। मैं अर्धनारीश्वर 3 नेत्रों वाले श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ, जिन्होंने स्वर्ण के समान रक्तवर्ण सुंदर रुद्राक्ष की माला गले में पहने, पास, अकुंस, दंड और वर्द को धारण किए हुए है, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभ्यमान हो रहा है। ओम। राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अनोखा महात्म्य मुझे बतलाया। हे मुनिवर, रक्तबीज की मृत्यु के बाद क्रोधित शुंभ निशुंभ महाराक्षसों ने क्या किया, यह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्तबीज के मर जाने एवं युद्ध में अन्य राक्षसों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ का क्रोध बढ़ गया। अपनी भारी सेना का विनाश देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों के प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा।
दोनों असुर देवी पर इस प्रकार बाणों को फेंकने लगे मानो मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन असुरों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर चोट की। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शुप्रप नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल को, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति चलाई, परंतु देवी ने अपने चक्र से उस शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, राक्षस मारे क्रोध के जल भुन गया और देवी को मारने के लिए उसने शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। इसके बाद उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। फिर वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए बढ़ा। वह रथ पर बैठा था, उसकी अनुपम बड़ी बड़ी 8 भुजाएं थी, उसमें भयंकर शस्त्र शोभ्यमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर शोभ्यमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को अपनी ओर आते देखकर शंखनाद किया तथा अति दुस्सह धनुष के प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट होने लगा। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसका ऐसा करने से एक ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उसने पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। अम्बा ने उसे अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोलका नाम शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोक गूंज उठे। उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि उसने बाकी शब्दों को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर बाणों द्वारा देवी अम्बा, देवी काली तथा सिंह को घायल करने लगा। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों को विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उन सब चक्रों तथा बाणों को अपने चक्र तथा बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से अपनी गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर हाथ में त्रिशूल ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख देवी दुर्गा ने वेग से अपने शूल से उसका वक्ष स्थल छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकलने ही पाया था कि उसका सर अपनी तलवार से देवी ने काट दिया। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली तथा शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कमौरी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बारही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशाही हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए।
अब आप सुनिए 10वां अध्याय। संपूर्ण दुर्गा सप्तशी अध्याय में आप सुन रहे हैं 10वां अध्याय। ओम तपे हुए स्वर्ण की तरह मनोहर गौर रूपा सूर्य चंद्रमा और अग्नि ही जिनकी 3 आंखें हैं, धनुष बाण अंकुश को हाथ में धारण किए हुए शिव शक्ति स्वरूपा कामेश्वरी देवी का हम ध्यान करते हैं, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है। ओम मेधा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तथा सेना को नष्ट हुई देखकर शुभ क्रोधित हो गया और बोला, हे दुष्ट दुर्गा, तू अहंकार में गर्व मत कर, क्योंकि तू तो दूसरे के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा बोली, हे दुष्ट देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवाय और दूसरा कौन है। यह सब मेरी ही शक्तियाँ हैं और देख, यह सब मुझ में ही समा रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियां देवी दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गई तथा दुर्गा अकेली रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध में मैदान में अकेली खड़ी हूँ। तू भी यहाँ स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले, तब देवताओं और राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े, शुंभ ने भी भयंकर अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार किया। उनके इस भयंकर युद्ध से तीनों लोग कांप गए। देवी दुर्गा छोड़े गए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्यराज शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट दिए। इसी प्रकार शुंभ द्वारा छोड़े गए अस्त्रों शस्त्रों को देवी दुर्गा ने अपनी भयंकर हुक्कार से ही भस्म कर डाला। दैत्यराज शुंभ ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढांक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से दैत्य का धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर नष्ट कर दिया। इसके बाद शुंभ चमकीली हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के नजदीक पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी ढाल भी काट दी। इसके पश्चात दैत्येंद्र का घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया, सारथी भी मारा गया। इसके बाद वह भयंकर मुदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी जगदम्बा ने अपने पैने बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। मुदगर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती में मुक्का मारा, देवी ने भी उसके वक्ष स्थल में एक चांटा मारा। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहस पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद वह उछला और देवी को ऊपर आकाश में लेकर उड़ गया। तब चंडिका आकाश में ही बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। दैत्य शुंभ और देवी चंडिका आकाश में एक दूसरे से भिड़ गए। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डाल दिया। इसके बाद देवी अंबिका ने शुंभ के साथ काफी समय तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर वह दुष्टात्मा पुनः खड़ा होकर देवी चंडिका का वध करने हेतु उसकी ओर वेग से बढ़ा और दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से भर गया और आकाश स्वच्छ हो गया। पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उत्कापाल होते हैं थे, वे सभी शांत हो गए और नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गीतों को गाने लगे। अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। स्वच्छ वायु बहने लगी तथा सूर्य की उत्तम प्रभा हो गई। जो यज्ञ आदियों की अग्नियां शांत हो गई थी, वह प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शब्द शांत हो गया। जय माता दी। अब सुनिए 11वां अध्याय। संपूर्ण दुर्गा सप्तशी अध्याय में आप सुन रहे हैं 11वां अध्याय। ओम, मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है।
वे उन्नत उरोजों और त्रिनेत्रों वाली हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में वरद अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। अउम ऋषि बोले, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की अधीश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थिर हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण विश्व को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करती हो। हे देवी, तुम संपूर्ण विद्या में तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण परिणाम स्वरूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठ आदि रूपों से अव्यवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे देवी, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता शांतनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों के दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कामौरी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और संसर्ग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराही रूपणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र रूप नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृषासुर के प्राण हरने वाली इंद्र की महाशक्ति नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूपा से दैत्यों को में महानाद को नष्ट करने वाली, हे महाभयंकर रूप वाली, हे महाशब्द करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्या रूपणी पार्वती, महाकाली, नित्या तथा ईशा रूपणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्र से विभूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली,
तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत का पूर्ति करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब तुम रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए मनुष्य दूसरों को भी आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने कई बार संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विधाएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनमें तुम्हारा ही वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो वहाँ, और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व स्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को भी शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्य पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवांतर के 28वें युग में दो और महासुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। इस समय मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वप्रचित नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के भांति लाल हो जाएंगे। इसके पश्चात देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा ना होगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेगा। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले साकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे साक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इसी पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी, और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नर्मता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप बनाकर त्रिलोकी के हित के लिए उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मुझे भ्रामरी नाम से स्तुति कर प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उत्पात मचाया जाएगा, तब मैं उत्पन्न होंगी। तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। जय माता दी। अब सुनिए 12वां। इसी अध्याय में आप सुन रहे हैं 12वां अध्याय।
जो बिजली के समान प्रभाव वाली सिंह के ऊपर स्थित भाला और ढाल लिए 8 कन्याओं से युक्त तथा हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, त्रिशूल लिए और धनुष की डोरी को तर्जनी अंगुली में टंकार करती हुई मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए है, ऐसी 3 नेत्रों वाली देवी दुर्गा को स्मरण करता हूँ। ओम देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों के द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह दूर करूंगी। मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्मय को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेगा, उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। पाप नहीं रहेगा, पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सता सकेगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी और ना उनको कभी प्रियजनों का विछोह ही होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुई संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर में, मंदिर या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहां सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनता है, वह सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य वह भार्व की सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण प्राप्त हो जाता है और उसका कुल हमेशा प्रसन्न रहता है। जो मेरे महात्म्य को सुनता है, सर्व शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना बंद हो जाते हैं तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति का देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करने वाला है। पुष्प, पशु, पुष्य, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं, उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रदुभार्व का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ यह शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध करने पर मारे जाने के भय से या समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमग होने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य उपरोक्त प्रकार की घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला मनुष्य छुटकारा पा जाता है।
शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं, पास नहीं आते। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते देवी अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रु राक्षसों के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की तरह अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। शेष दैत्यों का हाल सुनिए। जब देवताओं का शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ संसार को विध्वंस करने पर तुला हुआ था, जो अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके तथा निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है। वे ही इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती समय समय पर महामारी का रूप बनती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती है। वही मनुष्य के अवयुद्ध के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। जय। संपूर्ण दुर्गा सप्तशी अध्याय में आप सुन रहे हैं 13वां अध्याय, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती की कृपा से ही तुम, यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं के शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडे जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुथर उन उत्तम व्रत वाले ऋषि मेधा को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में बड़ी गलानी हुई। राजा और वैश्य तपस्या के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन की अभिलाषा हेतु तपस्या करने लगे। वैश्य देवी के परम उत्तम सुतक का जप करने लगा। इस प्रकार दोनों, राजा तथा वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका की देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन तथा अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी भगवती से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम स्वर्णिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से विख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान किए।
उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुथर देवी से वरदान पाकर भगवान सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। आओ इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में राजा सुथर और वैश्य के वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। तक आपने सुना दुर्गा सप्तशी के संपूर्ण अध्याय। अब आप सुनिए क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानता हूँ, ना विसर्जन करना ही जानता हूँ, और ना पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बे कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्राह्मण आदि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपके शरण में आया हूँ, अतः इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरा यह पूजन स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। आपने सुना पूरा संपूर्ण दुर्गा सप्तशी। धन्यवाद। जय माता दी।